तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की, भारत के बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज। नई ओपनिंग सनसनी यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की कहानी होती है 2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप से। उन्होंने उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में 6 पारियों में लगभग 400 से ज्यादा रन बनाए थे। लेकिन अगर आप यशस्वी जायसवाल की स्ट्रगल की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल की कहानी होती है। इनका स्ट्रगल इतनी छोटी उम्र से स्टार्ट होगा जो बच्चे जानते नहीं कि स्ट्रगल होता क्या है। एक पानी पूरी बेचने वाले अंडर-19 तक का सफर, यानी कि यशस्वी जायसवाल की कहानी। यह कहानी हम सबके लिए जीने का जज्बा है। यशस्वी जायसवाल की कहानी में शिक्षा देती कि हमें कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। इस वीडियो हम यशस्वी जायसवाल की पूरी कहानी आपको बताएंगे। यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट में इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे किया, तो बात करते हैं सन 2010 और 2011 की। उस समय यशस्वी जायसवाल 9 साल के थे। एक बार यशस्वी जायसवाल के सीनियर खिलाड़ी ने यशस्वी जायसवाल को सलाह दी कि अगर क्रिकेट में करियर बनाना चाहते तो मुंबई शिफ्ट हो जाइए। यशस्वी जायसवाल के पिता की भदोही में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। ऐसे मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्च उठाना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए यशस्वी जायसवाल के पिता ने उनको मुंबई में ठहराने के लिए अपने भाई के यहाँ व्यवस्था की। जब यशस्वी जायसवाल के पिता भूपेंद्र मुंबई पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके भाई भी बड़ी मुश्किल से मुंबई में गुजारा कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल के चाचा के पास मुंबई में इतनी भी जगह नहीं थी कि वो अपने साथ यशस्वी जायसवाल को रख सकें। तो यशस्वी जायसवाल के चाचा ने यशस्वी जायसवाल से कहा, अगर मुंबई रहना चाहते तो हम आपको एक सलाह देते हैं कि एक हमारे मित्र है जिनका डेयरी फार्म है, आप वहां रहकर वहां काम कर सकते हो, आपको वहां पे रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जायसवाल की क्रिकेट एक सर्वाइवल था। इसलिए यशस्वी जायसवाल ने बिना सोचे समझे डेयरी फार्म में नौकरी के लिए हाँ कर दी। यशस्वी जायसवाल रोज सुबह 5 बजे उठकर क्रिकेट मैदान आजाद क्लब जाया करते थे, क्योंकि वहां पे उनको प्रैक्टिस भी करनी थी, उसके बाद आके उनको नौकरी भी करनी थी। यशस्वी जायसवाल को उस नौकरी में सभी काम करने पड़ते, झाड़ू लगाना पड़ता, पोंछा लगाना पड़ता, चाय लगाना पड़ता था, साफ सफाई करनी पड़ती थी। इस तरह यशस्वी जायसवाल को मुंबई में रुकने का एक ठिकाना मिल गया। इसके बाद रात हो जाने पर यशस्वी जायसवाल उसी दुकान के बाहर सो जाते थे। उस समय यशस्वी जायसवाल 10 से 11 साल के थे। यशस्वी जायसवाल को नौकरी के साथ साथ क्रिकेट पर ही फोकस करना था। इस तरह यशस्वी जायसवाल क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देने लगे। एक दिन यशस्वी जायसवाल के मालिक ने यशस्वी जायसवाल को नौकरी से बाहर निकाल दिया और उनका सामने बाहर रख दिया। यशस्वी जायसवाल को समझ में नहीं आया था कि वो करें तो क्या करें। इस बात को यशस्वी जायसवाल ने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया। यशस्वी जायसवाल ने अपना सामान उठाया और आजाद क्रिकेट क्लब मैदान के बाहर खड़े हो गए। वहां पर आजाद क्रिकेट क्लब के कोच इमरान मिले। वहां के कोच इमरान से यशस्वी जायसवाल ने मदद मांगी। वहां के कोच इमरान ने यशस्वी जायसवाल से शर्त रखी, वो आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो मैदान में एक कोने में उसको टेंट में रहने की व्यवस्था कर देंगे। यशस्वी जायसवाल इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कम से कम उनको रहने की व्यवस्था तो हो गई है। यशस्वी जायसवाल इस बात से भी खुश थे, उन्हें सुबह उठकर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सुबह उठकर सीधे वो क्रिकेट क्लब पे ही प्रैक्टिस करेंगे। करीब 3-4 साल तक यशस्वी जायसवाल इसी टेंट में रहे। सुबह 5 बजे उठकर क्रिकेट मैदान में प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे। तो आप सोचिए कि यशस्वी जायसवाल ने कितना स्ट्रगल किया होगा। यशस्वी जायसवाल बताते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के टाइम पे होती थी, क्योंकि बारिश के टाइम पे क्रिकेट मैदान में पानी भर जाता था और उनका टेंट भी पानी से भर जाता था। इसलिए उनको हर बार अपना टेंट यहाँ से वहां शिफ्ट करना पड़ता था। उनकी जिंदगी में ऐसा भी समय आता था और वे सोचते थे कि क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद कि खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि उनके पास ना सही से रहने की व्यवस्था थी ना ही खाने की व्यवस्था थी। इसलिए यशस्वी जायसवाल क्रिकेट की प्रैक्टिस के बाद पानी पूरी बेचा करते थे। इसलिए यशस्वी जायसवाल क्रिकेट लीग मैच भी खेला करते थे, जो वहां पे छोटे मोटे टूर्नामेंट होते उसमें भाग लिया करते थे। इससे फायदा ये होता था, अगर वो मैन ऑफ द मैच होते थे उस राशि से ढंग से खाना खा लेते थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि घर वाले इतना पैसा नहीं भेज पाते, तो जो पैसे भेजते थे उसमें उनका पूरा नहीं होता था। इसलिए यशस्वी जायसवाल की मजबूरी थी कि वो कोई न कोई काम करें, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जिस टेंट में रहते थे उस टेंट से बांधकर स्टेडियम की लाइट दिखती थी। तो यशस्वी जायसवाल अपने आप से कहा करते थे कि एक दिन मैं भी इस बांधकर स्टेडियम में खेलूंगा। यशस्वी जायसवाल की जिंदगी में ऐसे भी दिन आए जब उन्हें किसी दूसरे खिलाड़ी के बैट से खेलना पड़ता था। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के स्टाइल की कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी देखिए आगे होता है क्या। क्योंकि कभी कभी यशस्वी जायसवाल बहुत दुखी हो जाते तो उनकी समझ में नहीं आता था कि करें तो क्या करें, क्योंकि उनके पास ना रहने की व्यवस्था थी, ना खाने की, ना पैसे की व्यवस्था। यशस्वी जायसवाल को टेंट में रहने की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन टेंट में रहना कितना चैलेंजिंग होता है हम सब जानते हैं।
क्योंकि कभी कभी तो यशस्वी जायसवाल को क्रिकेट ग्राउंड में रहने वाले स्टाफ के लिए खाना बनाना पड़ता था। तो आज भी अगर यशस्वी जायसवाल अपने स्ट्रगल की कहानी याद करते तो बहुत भावुक हो जाते हैं, कभी कभी तो रोने लगते वो। एक बार अचानक यशस्वी जायसवाल के पिता भूपेंद्र मुंबई पहुंचे तो उन्होंने यशस्वी जायसवाल का यह हाल देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि हो ना हम यशस्वी जायसवाल को अपने घर ले जाएंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने घर जाने के लिए मना कर दिया। उसी दौरान यशस्वी जायसवाल की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए ज्वाला सिंह, जिनकी मुंबई में ज्वाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट एकेडमी है। कि जब क्रिकेट कोच ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल को खेलते हुए देखा, क्योंकि ज्वाला सिंह समझ गया कि यशस्वी जायसवाल आने वाले समय का क्रिकेट का एक नया स्टार होगा। तो यशस्वी जायसवाल से ज्वाला सिंह ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तो यशस्वी जायसवाल ने कहा, मैं आजाद क्रिकेट क्लब के एक टेंट में रहता हूँ। तो ज्वाला सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तो ज्वाला सिंह यशस्वी जायसवाल को अपनी क्रिकेट एकेडमी ले गए। ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल को कोचिंग देना शुरू कर दिया। इस तरह यशस्वी जायसवाल को एक नई जिंदगी मिल गई और वो क्रिकेट में रात दिन मेहनत करने लगे। ज्वाला सिंह यशस्वी जायसवाल की जिंदगी में एक फरिश्ते के रूप में आए। यशस्वी की लाइफ का यह एक टर्निंग पॉइंट था। ज्वाला सिंह की अंडर ट्रेनिंग में यशस्वी जायसवाल और निखरने लगे। उन्होंने अंडर 16 के एक टूर्नामेंट में 9 ओवर 319 रन बनाए। उनका विश्व रिकॉर्ड आज भी लिम्का बुक में रिकॉर्ड है। फिर यशस्वी जायसवाल ने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजय हजारे ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने 154 बॉल पर 203 नवाबाद रन बनाए। आज भी यशस्वी जायसवाल 17 साल की उम्र में 200 शतक बनाने वाले सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर हैं। इसी साल यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2.5 करोड़ में खरीदा। इसी तरह यशस्वी जायसवाल की जिंदगी बदलने लगी। तो सोचिए दोस्तों, एक टाइम था यशस्वी जायसवाल के ना खाने के लिए कुछ था, ना रहने के लिए, ना क्रिकेट बैट। अब जिस खिलाड़ी को लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिल जाए तो सोचिए उसके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। ऐसे लोगों से हमें भी अपनी जिंदगी में कुछ सीखना चाहिए कि समय कितना भी खराब हो लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह यशस्वी जायसवाल का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको रोंगटे खड़े कर देने वाले यशस्वी जायसवाल की पूरी कहानी बताई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।